हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इन्फानाइट सीरीज़ को, और इन्फानाइट सीरीज़ में मैंने आपको जियोमेट्रिक सीरीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया था, और साथ में मैंने आपको कोशिश क्राइटेरिया भी बताया था कन्वर्जेंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेबनिट्स और अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट हमको बताता है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है या ऑस्किलेट कर रही है, ये इसके बारे में बताएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका बहुत ईजी सा आंसर है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या होगा कि जो सीरीज़ हमारे पास जनरल दी हुई होती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, इन सब को जब हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है, इन सब को जब हम ऐड करते जाते हैं तो वो सीरीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर यही है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है उनमें जो टर्म्स होती हैं उनमें जो साइन है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म का साइन अगर प्लस का है तो सेकंड का माइनस का होगा, फिर प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ऐसे ही ये जो है इसमें साइन जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़, ठीक है। और इसकी जो जनरल सी रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम A1 प्लस A2 A3 सो ऑन करते रहते हैं AN तक, तो उसको हम जनरली डिनोट कर देते हैं समीशन AN से, ठीक है। समीशन AN से हम उस सीरीज़ को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को भी डिनोट करेंगे समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n - 1 AN, ठीक है। हम जनरली इससे डिनोट करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ को, ठीक है। और अब ये जो टेस्ट है ये बताएगा कि ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है, ठीक है, या ऑस्किलेट कर रही है। ये अब ये वाला टेस्ट बताता है। तो अब आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम इस टेस्ट को करते हैं, और इस टेस्ट से आपको ईजिली आपको पता चल जाएगा कि कोई भी जो सीरीज़ आपके पास दी हुई है अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ये जो सीरीज़ है अल्टरनेटिंग सीरीज़, दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़ देन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर ये तीन कंडीशंस जो हैं, ये तीन कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो वो जो सीरीज़ है अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो कन्वर्जेंट बन जाएगी। सबसे पहले कंडीशन है कि AN जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। AN यहाँ पर ये जो है ना ये होना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इस सीरीज़ को, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है -1 रेज़ पावर n - 1, ये तो है ये साइन को अल्टरनेट करने के लिए, मतलब साइन को ये बार बार कन्वर्ट करने के लिए ये -1 रेज़ पावर n - 1 लिखा हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कन्वर्ट भरते जाएंगे हम, तो यहाँ पर इसके साइन जो है वो कन्वर्ट होते जाएगा। ऑड पावर की बारी में ये नेगेटिव बन जाएगा, इवन पावर की बारी में ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो AN है, अब हमने इस AN को ही देखना है, इसी से ही हमने इसकी कन्वर्जेंस का पता लगाना है। तो सबसे पहले कंडीशन में यही है कि ये जो AN है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो AN है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। AN जो है ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है सीरीज़ की। या आप इसको सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था AN के बारे में, तो वहाँ पर भी आप इसको जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था वैसे ही आप यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग को चेक करोगे, ठीक है। या तो आप रेशो से करोगे या तो आप इसको AN+1 - AN करके आप इसको चेक कर सकते हो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है कि ये जो AN है जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, मतलब ये जो AN है ये 0 पर कन्वर्ज करना चाहिए, तभी ये जो सीरीज़ होगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय लेविनेट्स टेस्ट, या इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन बताई मैंने, सब कुछ आपने इस AN से ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले AN जो है ये पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। और तीसरा ये कि ये जो है ये 0 पर कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टेस्ट समझ में आ चुका होगा। देन अल्टरनेटिंग सीरीज़ समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n AN इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। ये जो सीरीज़ होगी फिर ये कन्वर्जेंट बन जाएगी। सॉरी यहाँ पर मैं n - 1 लिखूँगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इसी तौर पर आपको बताया हुआ है ना। तो यहाँ पर n - 1 AN इज़ कन्वर्जेंट। नोट इफ़ AN, इसको आप ढंग से नोट करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इफ़ AN कन्वर्जेस टू A, मतलब अभी मैंने आपको बोला ना कि AN जो 0 पर कन्वर्ज करना चाहिए, अगर ये 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, किसी फाइनाइट वैल्यू पर ये कन्वर्ज कर रहा है नॉट इक्वल टू 0, देन अल्टरनेटिंग सीरीज इज सेड टू बी ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है, सेड टू बी ऑस्किलेट फाइनाइटली। ये इंपॉर्टेंट है, इस वाली स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब आपको ये टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और आपको ये वाला टेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा,
लोग वाले भी और सिंपल जो एन वाले होंगे मैं उनको भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज़ का ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ईजी सा एग्जाम्पल लिया हुआ है जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास सीरीज़ दी हुई है समीशन -1 अपॉन एन, और इसको मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया है। हो सकता है आपके पास ये एक्सपेंड करके ना लिखा हो ये, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट साइन प्लस का है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, मतलब यहाँ पर साइन जो वो कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। जो मैंने अभी आपको ये 3 कंडीशंस बताई, हम इन्हीं से ही हम इसको चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है ए एन को। सबसे पहले हमारे पास सीरीज जो दी हुई है वो -1 इस फॉर्म में दी हुई है। अब आपने ए एन को चेक करना है। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास ए एन की क्या वैल्यू आएगी, ए एन की वैल्यू आ जाएगी 1/n। ठीक है, 1/n ही है ना ए एन की वैल्यू, तो ए एन आ गया मेरे पास 1/n। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए, और हमको पता है कि जो 1/n है ये ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है, ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एन की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही तो रहता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 आप सोन भरते जाओगे तो ये पॉजिटिव ही रहता है। तो ए एन जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन थी कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और हमको पता है कि 1/n ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होता है। ठीक है, मतलब कि जो ए एन है दैट इज़ ग्रेटर देन ए एन प्लस 1, मतलब इसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो छोटी 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 होती जाती है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट 1/2 है, फिर 1/3 है, तो 1 जो बड़ा है फिर ये छोटा हो रहा है, ये उससे छोटा हो रहा है, ये उससे छोटा हो रहा है, तो ये डिक्रीज ही कर रहा है ना। और आप इसको यहाँ पर मैंने जनरली आपको ऐसे बता दिया कि ये ऐसे होगा, लेकिन अगर आपने चेक करना होगा तो आपने यहाँ पर पूरा लिखना है इसको, मतलब आपने ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करना है। तो ए एन ये है मेरे पास, ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n। ठीक है, अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास n प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1, सॉरी यहाँ पर n आना था n, और नेक्स्ट में आना था माइनस n प्लस n माइनस 1, क्योंकि ये n प्लस 1 यहाँ पर आना था, पर माइनस के साइन के साथ ये माइनस का हो जाना था, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से आना था। अब n के साथ n जो कैंसिल आउट हो जाना था, यहाँ पर आना था मेरे पास विच इज़ इक्वल टू -1/n इंटू n प्लस 1। अब देखो n की वैल्यू आप कोई भी लोगे तो ये तो नीचे वाली टर्म जो पॉजिटिव रहेगी, बट ऊपर ही साइन नेगेटिव का आ गया तो ये लेस देन 0 हो गया ना। अब देखो ए एन प्लस 1 माइनस मैंने ए एन किया और ये लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से भी मैंने बता दिया, आपने हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही चेक करना है कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन को भी ये होल्ड कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ए एन जो है ये 0 पर कन्वर्ज करना चाहिए। तो ए एन जो है मतलब जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा ए एन की, तो वो 0 पर कन्वर्ज करनी चाहिए थी, और ये 0 पर ही कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि 1/n जो है वो 1/∞ कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, और वो 0 पर कन्वर्ज करता है। ठीक है, 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो बाय लेविनिट्स टेस्ट, ठीक है, बाय लेविनिट्स टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। तो ये लेविनिट्स टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट बन चुकी है। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात कि मैंने आप लोगों को कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में कुछ बताया था। तो यहाँ पर अगर हम इस सीरीज़ में मोड लगाकर हम अगर इसकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो जब आप यहाँ पर इसको मोड लगाओगे तो ये 1/n ही बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में बन जाएगा तो ये 1/n ही बन जाएगा। मतलब मेरे पास बन रहा है समीशन मोड ऑफ 1/n या 1/, आप n भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और हमको पता है कि जो समीशन 1/n है, ठीक है, समीशन 1/n जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो आप इसको, कोशिश क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो है डाइवर्जेंट होती है। अब देखो यहाँ पर आपने मोड लगा के इसकी कन्वर्जेंस को चेक किया तो ये डाइवर्जेंट हो रही है, और वैसे ये कन्वर्जेंट थी। तो इस टाइप की सीरीज़ को मैंने आपको क्या बोला था कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होती हैं। वैसे तो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन जब हमने इसको मोड लगाया तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं, या हम इसको नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ भी बोलते हैं। तो अब आप लोगों को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ का भी एक एग्जांपल मिल गया, और आपको उसका मतलब भी समझ में आ गया। तो आई होप अब आप लोगों को धीरे धीरे इस इनफाइनाइट सीरीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, और अब यहाँ पर मेरे को बोला गया है कि आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ यही चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले मेरे को पता चल गया कि अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पर -1 रेज पावर n आ रहा है और आप n की वैल्यू को पुट करते जाओगे तो यहाँ पर ये साइन कन्वर्ट करता जाएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज ही है ना। तो यहाँ पर अब हम जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी, मैंने उसमें बताया था कि -1 रेज पावर n-1 इस तरह से होगा। तो बट यहाँ पर अभी n आ रहा है तो आप इसको n-1 में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म जो मैंने आपको बताई है मैं उसमें इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जब n-1 करना चाहूँगा तो यहाँ पर मेरे पास -1 की रेज -1 पावर -1 होना चाहिए ना, तभी यहाँ पर n-1 बनेगा ना। तो -1 रेज पावर -1 कैसे बन सकता है, जब मैं इसको -1 से डिवाइड करूँगा और -1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इस सीरीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मैं नेगेटिव साइन को यहाँ पर लगा रहा हूँ और -1 रेज पावर n-1 एंड n+5 अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको लिखा। अब यहाँ पर इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो -1 ऊपर था और -1 नीचे था, तो -1 वाला ऊपर वाला मैंने यहाँ ले लिया और -1 जो नीचे होगा वो पावर में जाके -1 रेज पावर -1 बन जाएगा और यहाँ पर -1 रेज पावर n-1 बन जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये मैंने जनरल जो फॉर्म आपको बताई थी उसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो an की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, n+5 अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर an+1 भी लिख देता हूँ क्योंकि आगे इसका भी यूज़ होगा। तो an+1 क्या बन जाएगा, n की जगह मैं n+1 को पुट करूँगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा n+6। ठीक है, और नीचे बन जाएगा n+1 एंड n+2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास an और an+1 की वैल्यू। अब मैं तीनों कंडीशन को चेक करूंगा ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि an जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो n की जो मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो यानी कि जो an है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल n भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन मैंने देखनी है। सेकंड कंडीशन है कि ये जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए मैंने क्या करना है, an+1 माइनस an को चेक करना है और ये आ जाएगा मेरे पास n+6 अपॉन n+1 n+2 माइनस n+5 अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, तो अब मैं इसको माइनस करूँगा और चेक करूँगा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा n+1 n+2। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में n नहीं है तो इसका मतलब ऊपर n को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा n+6 माइनस यहाँ पर n+2 नहीं है तो n+2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा n+2 इंटू n+5। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको सभी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा n² + 6n माइनस ये बन जाएगा n² माइनस 5n एंड -2n एंड -10। ठीक है, मेरे पास ये आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा n इंटू n+1 n+2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये n² पॉजिटिव नेगेटिव ये कट हो जाएगा एंड ये 5 + 2 ये 7n बन रहा है माइनस का और ये प्लस का 6n है, तो यानी कि -n जो मेरे पास बचेगा। तो यानी कि टोटल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मेरे पास बच रहा है -n और माइनस को मैंने कौन की कॉमन बाहर ले ली तो n+10 बच जाएगा और अपॉन में आ जाएगा n इंटू n+1 एंड n+2। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, n की अगर मैं यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ ही रहेगी, मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है। तो यानी कि an+1 माइनस an जो है ये लेस देन 0 आ रहा है, विच इम्प्लाइज an+1 इज लेस देन an विच इम्प्लाइज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब मैंने इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये भी मैंने अभी अब इसको बता दिया। अब यहाँ पर मैंने थर्ड कंडीशन को चेक करना है कि ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। तो an जो है मेरे पास, मैं उसको दोबारा से लिख देता हूँ कि जो मेरे पास an है वो मेरे पास दिया हुआ है n+5 अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है an। अब मैंने चेक करना है कि ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब मैं नीचे देखो n² है तो मैं ऊपर से n² को कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा n², ये बन जाएगा 1/n + 5/n² और अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से मैं n² को कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/n
सॉरी 1 + 1/n, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। तो अब एन स्क्वायर के साथ एन स्क्वायर कट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। अब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता हूँ an, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ ये 0 बन जाएगा, प्लस 5/n² ये भी 0 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 1/n, ये फिर से 0 बन जाएगा। मतलब मेरे पास 0.1 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज an जो है वो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कन्वर्जेंट है बाय लेविनिट्स टेस्ट, या आप इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास बोला गया कि आपने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है, गिवन सीरीज़, ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। हम इसको अभी चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, फिर हम बाद में चेक भी करेंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जब log की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, मतलब log 3, log 4, log 5 ऐसे होता है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है। और वहीं पर अगर हम इसका डिनोमिनेटर ले लेंगे, मतलब 1/log 2, 1/log 3, 1/log 4 कर लेंगे, तो ये डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, log 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी अगर जनरल फॉर्म को लिखूँगा, तो जनरल फॉर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, समीशन n इज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 2 से ही शुरू हो रहा है ना, तो 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और साइन को अल्टरनेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको -1n अपॉन log 2। देखो अब जब मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूँगा, जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट करूँगा, तो ये पावर इवन बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अपॉन में ये log 2 बन जाएगा, सॉरी log n आना था यहाँ पे, ठीक है, log n। तो यहाँ पर ये log 2 बन जाएगा। जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा, तो ये माइनस नेगेटिव पावर के साथ आ जाएगा ना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे साइन, तो -1/log 3 बन जाएगा। फिर जब 4 पुट करूँगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, और नीचे log 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगा अल्टरनेटिंग सीरीज़ के साथ, तो मेरे पास an की वैल्यू क्या आ रही है, an की मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/log n, ठीक है, 1/log n आ रही है। अब इसमें मैं चेक करूँगा कि ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमको पता है कि जो an है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, an जो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया ना। अब सेकंड कंडीशन है कि हमने चेक करना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है, और अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज ही करता जाता है, ठीक है ना। आपने log x का आपने ग्राफ भी देखा होगा, तो यहाँ पर ये जो log n है ये डिक्रीज करता जाएगा n इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए। तो यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था ना an + 1 - an करना है, वैसे अगर आप यहाँ पर log वाले केस में चेक करना चाहो, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू n, ठीक है, dy/dn करूँगा मैं, और इसको मैं an लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/log n है, और n के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आता है, हम करते हैं u-v - uv', तो u' करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 × सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वो आ जाएगा 1/n, ठीक है, क्योंकि मैं n के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा -1/n आएगा, बट मैं इस n को नीचे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा log n का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब देखो आपकी ये मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, दिस इज़ लेस देन 0। अब ये जो है ये मेरे पास लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d/dn an इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, विच इम्प्लाइज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास कि ये जो है ये कन्वर्ज करना चाहिए 0 पर। तो जब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा an विच इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/log n बन जाएगा। और log n जो है मैंने आपको बता दिया कि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हम जब लेंगे, तो ये डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ करता जाएगा, तो ये 0 को अप्रोच करता जाएगा, मतलब ये जो है ये डिक्रीज़ कर रहा है, वैसे ये पूरा जो है डिक्रीज़ कर रहा है, तो डिक्रीज़ करता करता ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। वैसे अगर अकेला log n होता तो इसने इंक्रीज़ करना था, बट हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा हो, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट भी होगी ये बाय लेविनिट्स टेस्ट,
ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको चेक करना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए हमने क्या करना था कि हमने इसमें मोड लगा के चेक करना था। तो गिवन सीरीज़ मेरे पास ये थी ना, और इसमें जब मैं इसको मोड लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1/log n ही बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, समीशन n इज़ फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी। पहले मैं अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, मोड ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी। इसको लिख सकता हूँ मैं अभी 1/log n, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। और ये जो सीरीज़ है 1/log n, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, ठीक है। दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट बिकॉज, क्योंकि ना ये जो है, क्योंकि जो log x होता है वो जनरली लेस देन x होता है ना, और जब आप इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे तो log x जो है वो ग्रेटर देन 1/x बन जाएगा, और x की जगह आप n लिखोगे ना तो ये 1/log n इज़ ग्रेटर देन 1/n बन जाएगा। और अगर आप इसको कंपैरिजन टेस्ट या p टेस्ट से देखोगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ, तो वहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट कर जाती है, क्योंकि समीशन 1/n जो है वो भी डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, वो मैंने आपको अभी बता दिया पीछे। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये भी डाइवर्जेंट सीरीज़ बन जाएगी। तो यानी कि मैंने मोड लगाया तो ये डाइवर्ज कर रही है, और वैसे ये कन्वर्जेंट थी, विच इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट, या आप इसको नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी बोल सकते हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ऑस्किलेट करती है सीरीज़ में उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताई थी ना, इफ़ ए एन इज़ नॉट कन्वर्जिंग टू जीरो, मतलब ये किसी फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा है ए एन जो है, और वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो सीरीज़ है ये ऑस्किलेट करेगी फाइनाइटली। तो अब मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को भी आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में मैंने बताना है कि ये जो सीरीज़ है ये ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली। तो अब मैं इसको चेक करूँगा, तो ये गिवन सीरीज़ तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ की तरह तो है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँगा अल्टरनेटिंग सीरीज़ के साथ, तो मेरे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू n/n+1, ठीक है। अब ये n/n+1 ये ग्रेटर देन 0 हो गया, फर्स्ट कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड कंडीशन कि मैंने चेक करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, an+1 की पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगी n+1/n+2, ठीक है। अब मैंने an+1 -an करना है, -an करना है, विच इज़ इक्वल टू n+1/n+2 -n इंटू n+1। अब मैं जब एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा n+1 इंटू n+2, और यहाँ पर आ जाएगा n+1 का स्क्वायर माइनस n इंटू n+2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू n² +1 +2n माइनस n² -2n अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर को चेंज करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर साइन जो कन्वर्ट होगा वो ऊपर से ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि अभी हमने साइन को ही चेक करना है ना कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कट हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर अभी साइन जो है ये चेंज नहीं हुआ, तो अभी ये ग्रेटर देन 0 है, विच इंप्लाइज ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिक्रीजिंग होना चाहिए था। तो अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, बट अब हमने चेक करना है कि ये ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे ए एन, तो वो आपने देखना है कि वो कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ए एन है मेरे पास n/n+1, तो यानी कि मैं चेक करूँगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि n को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा n1 अपॉन, नीचे से मैंने n को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा n1 + 1/n, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब n के साथ n कट हो जाएगा, तो अब जब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये बन जाएगा 1/1 + 1/n, ये 0 बन जाएगा, विच इंप्लाइज विच इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि मेरे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करने पर ये 1 के इक्वल आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये फाइनाइट है एंड यूनिक है, और ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, ठीक है, विच इंप्लाइज सीरीज जो है वो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली।
तो अब आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को भी चेक कर सकते हो। तो अब अगर यहाँ पर जैसे n/n+1 था, अगर यहाँ पर n+1/n होता ना, तो भी इसने ओसिलेट करना था फाइनाइटली, ठीक है, आप उसके लिए भी चेक कर सकते हो। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 2n/2n+1 होगा तो भी ये ओसिलेट करेगी, अगर n/2n-1 होगा तो भी ये ओसिलेट करेगी। आप अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को खुद सोल्व कर सकते हो। तो अब आई होप अब आप लोगों को अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेबनिज़ टेस्ट ये जो है आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है, और अगर कुछ रह भी जाता है तो आगे आने वाले टेस्टेज में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप डायरेक्ट कोई भी अगर आपके पास सिंपल सी सीरीज़ दी हुई होगी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।